केंद्रीय लेवल पे नरेंद्र मोदी को न सिर्फ नीतीश की जरूरत है, चिराग की भी जरूरत है। चिराग तो डिटरमाइंड थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, अकेले भी लड़ना पड़े तो अकेले भी लड़ेंगे। तो चिराग पासवान की आज मीटिंग हुई है और मेरे पास जो जानकारी है नन्ही, हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं किया गया, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो झारखंड के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई है कि एक सीट देने का बीजेपी ने मन बना लिया। हालांकि एलजेपीआर अभी भी 2 सीट चाहती है। अंतिम बातचीत कौन करेगा, फाइनल मुहर कौन लगाएगा? चिराग पासवान लगाएंगे, क्योंकि बिना चिराग पासवान के तो हामी ना अरुण भारती भर सकते हैं ना राजेश वर्मा भर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बताएं तो कुछ दिन पहले झारखंड में गठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, जिसमें झारखंड की बात करें तो वहां पर आजसू और जदयू साथ में थी, लेकिन उसमें एलजेपीआर जो कि एनडीए का घटक दल है, उसका नाम मिसिंग था। उसके बाद से ऑल ऑफ सडन चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से होती है। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। और उसके बाद हम आपको बता दें तो चिराग पासवान बीते दिन हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं तो झारखंड में जो गठबंधन था उसमें एलजेपीआर का नाम शामिल हो जाता है। तो देखिए, चिराग पासवान पहले बंद गुफे में जाते हैं, गठबंधन में जब नाम नहीं होता है, फिर अचानक से हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करते हैं। इन सभी सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। क्या कहेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान का पहले झारखंड के गठबंधन में, जिसमें आजसू का नाम था, जदयू का नाम था, लेकिन एलजेपीआर का नाम उसमें मिसिंग था, ऑल ऑफ सडन एलजेपीआर का भी नाम आ जाता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करने के बाद। नन्ही, इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखला देते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि चिराग पासवान की लोकप्रियता इन दिनों कितनी है। न सिर्फ बिहार में, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अब चिराग पासवान की लोकप्रियता सिर्फ नहीं रही है, बिहार के बाहर भी उनकी लोकप्रियता जो है वो कितनी बढ़ रही है। उसका नज़ारा देखिए कि जब वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं तो किस तरह वहां पे भी एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस सियासी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आपने देखा नन्ही कि न सिर्फ बिहार, झारखंड, बल्कि चिराग पासवान का जलवा इन दिनों ये है, सितारा इतना बुलंद है कि हर जगह उनके कार्यकर्ता, उनको चाहने वाले, उनके समर्थक की मौजूदगी रहती है, भीड़ उमड़ जाती है, चिराग भीड़ को उमड़ देखते जाती है। हाँ। अब देखिए, चिराग पासवान को मैं बार बार क्यों कह रहा था, इससे पहले भी कई लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को इग्नोर किया जा सकता है झारखंड के अंदर, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं और मुझे लगता रहा है कि अगर ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है, तो इसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि चिराग तो डिटरमाइंड थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, अकेले भी लड़ना पड़े तो अकेले भी लड़ेंगे, क्योंकि भाई उन्हें अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवाना है। मेरे भी एक सवाल में कहा था उन्होंने कि भाई किसको शौक नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि मेरी पार्टी बड़ी हो, तो मैं भी उसी ओर प्रयासरत हूं। तो चिराग पासवान का फोकस क्लियर है कि न सिर्फ बिहार में अब एलजेपीआर रहेगी, बल्कि बिहार के बाहर भी, चाहे झारखंड हो, यूपी हो। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है, झारखंड के प्रभारी, हाँ, झारखंड यूपी दोनों का। अरुण भारती को बनाया गया है सह प्रभारी में, राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद है उन्हें झारखंड का सह प्रभारी, और शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद है उन्हें यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। और दोनों अपने मिशन में भी लगे हुए हैं, दोनों के ये तीनों। अब देखिए, जैसी ये खबर आई कि भाई एलजेपीआर गठबंधन में शामिल नहीं होगी, जो सूत्र बता रहे थे कि बीजेपी आजसू और जेडीयू को ही साथ लेके चलेगी, लेकिन जैसी ये खबर आई, चिराग पासवान ने सबसे पहले क्या किया, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात की, तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अमित शाह से मुलाकात हुई और सीधे सीधे उसके बाद निकल के उन्होंने कहा कि सब कुछ पॉजिटिव वे में है, इशारा कर दिया कि भाई मेरी लोकप्रियता को बीजेपी नजरअंदाज नहीं करने जा रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चर्चा हुई कितने सीटों पे। ये तो था कि अब गठबंधन होना ही है, लेकिन कितने सीटों पे। देखिए, बीजेपी अब
आजसू को भी सीट देना है, जेडीयू भी यहाँ पे 10 से ऊपर सीट की मांग कर रही है, और 3 जितनी सीटों की संख्या है तो 3 से ज्यादा सीट जेडीयू को भी नहीं दे सकती है। हालांकि जेडीयू भी दबाव बना रही है, बातचीत कर रही है, वो 3 सीट पे चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। अब उसमें एलजेपीआर को भी संतुष्ट करना है। तो आप देखिए कि सीटों की बातचीत को लेकर कल ही राजेश वर्मा और अरुण भारती दोनों ने किससे मुलाकात की? ना सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात की, बल्कि जो मुख्यमंत्री के वहां पे चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी, उनसे भी दिल्ली में मुलाकात की दोनों ने। और आज जब देखिए होता क्या है कि जब बातचीत हो जाती है सेकंड लेवल के नेताओं की, तो फाइनल एजेंडा मुहर कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाएंगे, खुद चिराग पासवान लगाएंगे। भाई अरुण भारती और राजेश वर्मा ने कहा होगा कि भाई हम इतना सीट पे चाहते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा या बाबूलाल मरांडी ने कहा होगा डिमांड की होगी उन्होंने कि ये नहीं ये या कौन सी सीट। अंतिम बातचीत कौन करेगा, फाइनल मुहर कौन लगाएगा? चिराग पासवान लगाएंगे, क्योंकि बिना चिराग पासवान के तो हामी ना अरुण भारती भर सकते हैं ना राजेश वर्मा भर सकते हैं। तो आज की जो तस्वीर थी, और आज देखिए हेमंत बिश्व शर्मा से चिराग पासवान की मुलाकात होती है और सब कुछ ये मान के चला जा रहा है कि झारखंड का पूरा दायित्व जो है हेमंत बिश्व शर्मा को ही बीजेपी ने दे दिया है, जितने वो एक्टिव नजर आ रहे हैं झारखंड में इन दिनों। हालांकि देखिए चुनाव प्रभारी जो वहां के पहले शिवराज सिंह चौहान थे, हाँ, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मध्य प्रदेश के सीएम थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा एक्टिव नजर आ रहे हैं झारखंड में। हर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, हर एक मीटिंग में देख लीजिए, गठबंधन की मीटिंग में, हर मुद्दे पर वो सामने मुखर होते हैं। तो चिराग पासवान की आज मीटिंग हुई है और मेरे पास जो जानकारी है नन्ही, हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं किया गया, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो झारखंड के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई है कि 1 सीट देने का बीजेपी ने मन बना लिया। हालांकि एलजेपीआर अभी भी 2 सीट चाहती है, 1 सीट मिलने की बात है, हाँ बीजेपी, हाँ नहीं बीजेपी कंफर्म है कि 1 सीट देंगे, गठबंधन तो अब होना ही है, 1 सीट तो मिनिमम मिलना चाहिए, हाँ, कि मतलब गठबंधन है। अब ये मान के चल लीजिए कि बीजेपी, आसू, जेडीयू, एलजेपीआर, ये चारों पार्टियां मिलकर झारखंड में हेमंत सोरेन से भिड़ेंगी जी। तो गठबंधन अब है, अब 1 सीट या 2 सीट, और अगर एक ही सीट होती है तो वो कौन सी सीट होती है? क्योंकि चिराग तो चाहेंगे ना कि अगर हम 1 सीट पे ही लड़े तो भाई वैसी सीट हमें मिले जहां पे हमारी विनिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो जी, हाँ, हमारी संभावनाएं ज्यादा हो, हाँ। तो देखिए वही मैं कह रहा था, चिराग पासवान, और देखिए अगर झारखंड में चिराग पासवान को छोड़ते तो देखिए नुकसान कहां कहां होता राजनंद ने। सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड में होता, क्योंकि एलजेपीआर डिटरमाइंड थी कि चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, और अगर अकेले चुनाव में उतर जाती है तो आप समझिए किसका वोट खाएगी, काटेगी, खुद एनडीए का वोट का नुकसान होगा। फायदा किसे? 2020 वाली स्थिति हो, हाँ, फायदा किसे होता? इंडिया गठबंधन को, हेमंत सोरेन को जी। अब एक तो झारखंड में नुकसान, तो झारखंड के नुकसान को रोकना था, और केंद्रीय लेवल पे एक कार्यकर्ताओं में मैसेज चला जाता, जो चिराग पासवान को चाहने वाले लोग हैं कि मेरी पार्टी को, मेरे नेता को बीजेपी ने छोड़ दिया। केंद्रीय लेवल पे नरेंद्र मोदी को न सिर्फ नीतीश की जरूरत है, चिराग की भी जरूरत है, जो भी सहयोगी दल है। और अभी जिस तरीके से चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी तो है ही उनकी, हाँ, पॉलिटिक्स में ग्राउंड लेवल नहीं, वो है, लेकिन आप सीटों के समीकरण से भी समझिए, सीटों के समीकरण से भी समझिए कि ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आज के डेट में नीतीश कुमार की जरूरत है, आप चिराग पासवान की भी जरूरत है। भाई 5 सांसद है ना जी, हाँ 5 सांसद है, और अकेले मेजोरिटी में तो बीजेपी है नहीं जी। तो ये तमाम फैक्टर जो है वो काम कर रहा है, और चिराग पासवान ने भी इसमें देखिए कोई अरे नहीं है, उन्होंने भी आप देखिए जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, ये रहा है बीजेपी को लेकर, कोई अड़ने वाला नहीं रहा है, बस वो उन्होंने कह दिया था हम लड़ेंगे, अब तय बीजेपी को करना है। लेकिन बीजेपी से बातचीत की पहल उन्होंने भी की, बीजेपी ने भी की, और अंत में जो एलजेपीआर को चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो अब संतुष्ट हैं। गठबंधन में चुनाव होने जा रहा है, 1 सीट पे सहमति बन चुकी है, दूसरे सीट पे बन पाती है नहीं बन पाती है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है कि अगर दूसरे सीट पे सहमति नहीं भी बन पाएगी तो अब चिराग पासवान कोई बड़ा कदम उठाने जाएंगे। 1 सीट पे भी सहमति बनती है तो गठबंधन होने जा रहा है, और गठबंधन में ही अब आपको बीजेपी, आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान लड़ते दिखेंगे। तो देखिए झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एलजेपीआर को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 1 सीट तो तय है कि दिए ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर आजसू भी है, जदयू भी है, बीजेपी भी है, एलजेपीआर भी है, तो सीटों को लेकर
जाहिर है कि चुनाव से पहले माथापेची होती है और ऐसे में झारखंड में भी ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानुज। धन्यवाद।